स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं आ रही? जो रिव्यू वाला ऑप्शन था हमारा कल सेकंड, इसमें ये था कि 3 सेलर जो है हैविंग लेस देन 400 रिव्यू इनटू टॉप 10। इसका समझ एक सेकंड मैं पहले ना इसका मसला हल करवा दूं कि ये कैसे इसको करना है। क्लास की बॉडी अच्छा जी, हाँ कॉल क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, इसमें फीचर है जूम में। तो ये सजेशन एक्सपेंडर का ये फायदा है। गॉट इट? अच्छा, अब आप पूछे कौन सा आपका क्वेश्चन है? रिव्यू वाला था कि 3 सेलर हैविंग लेस देन 400 रिव्यू जी टू टॉप 10। जी, मतलब 3 बायर मतलब सेलर हैं, उनके जो टॉप 10 में से टॉप 10 के 3 उनके जो रिव्यू है वो 400 से कम होने चाहिए जी 400 से कम में रैंकिंग होगी जी, रिव्यूज ही 400 से कम हो तो टॉप 10 का कैसे पता लगेगा? वो टूल्स आप खुद ही निकाल देगा डाटा। वो टॉप जी जी, टॉप 10 की लिस्ट आपको निकाल के दे और देगा। एक ये था कि आपने बताया था कि सर्च वॉल्यूम जो है मिनिमम ये सारा कुछ मैं आप प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये सिर्फ आपको पढ़ाया था कल, आज मेरा मकसद था उसको प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको वो सारा कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मुझे टूल्स एक्टिव कर लेना जी। यार ये अब बार बार सामने आ रही, मैंने नई स्लाइड खोलनी है तो कैसे खोलूंगा? ये देखिए, चलिए अच्छा, मैं ना आपको एक और चीज बताना था हंटिंग से पहले आपको ना सर इतने भी छोटे नहीं। हाँ, अच्छा ये देखिए, हमने ना अभी सबसे पहले क्या स्टार्ट करने लगे हैं, ये नहीं चल रहा, मतलब टीएल हम पढ़ने लगे हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो मैं अभी आपको बेसिकली उसका ओवरव्यू पहले दे देंगे, हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, जब भी आप पीएल प्राइवेट लेबल करके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हंटिंग। तो सोर्सिंग के क्या स्पेलिंग होते हैं? SOUR जी, ओके, शिपमेंट प्लान, पीपीसी, हमने ये चीजें कवर करनी है। सॉरी पीएल जी, ठीक है। तो देखिए, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ढूंढनी है, मतलब सोचना है कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसको कहते हैं हंटिंग। जब हंटिंग हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, फिर सोचते हैं यार इसको लेना कहाँ से है, बनवाना कहाँ से है, सोर्सिंग। फिर उसके बाद स्टेप शुरू होता है, जब तक सोर्सिंग तकरीबन 1.5-2 माह लग जाते हैं, अलीबाबा से कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, ये वो सारा 1.5-2 माह के आपके पास टाइम होता है। आप फिर क्या करते हो, लिस्टिंग Amazon के ऊपर कंटेंट राइट करके एसईओ के साथ अपनी लिस्टिंग बना लेते हो, जो Amazon के सामने आपकी लिस्टिंग शो होती है। ठीक है, तो लिस्टिंग जब हो जाती है, उधर से सोर्सिंग भी तैयार है, इधर से लिस्टिंग भी बन गई, फिर आपने Amazon के वेयर हाउस में स्टॉक पहुंचाना है, तो Amazon को कैसे पता चलेगा ये किस लिस्टिंग या किस बंदे का स्टॉक मेरे पास आया है? तो ये फिर आप करते हो शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हो अपने अकाउंट से। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने में आप Amazon और अलीबाबा जहां सोर्स कर रहे हैं, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को दोनों से लेके आपस में उसमें डालते हो, मिलाते हो,
तो जब स्टॉक अमेज़न के पास पहुंचता है अमेज़न को पता चल जाता है कि किस बंदे का स्टॉक आया और किसकी लिस्टिंग के साथ अटैच करना है, और आधे पौने घंटे या 2 घंटे के बाद वो आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। अगर कोई एरर शेरर नहीं है तो वो लोगों तक पहुंच जाती है। ये काम हो गया आपका पीएल लॉन्च का। तो उसके बाद आपका काम होता है पीपीसी, पे पर क्लिक, स्पॉन्सर। आप अपने प्रोडक्ट को जितने पैसे लगाओगे उतने लोगों तक सामने शो होगा, तो वो फिर आपकी स्पॉन्सरशिप आ जाती है। आप अपना जितना पैसा, वो आपके ऊपर है करनी है या नहीं करनी। लेकिन ये सारे स्टेप है पीएल के, तो इन सबको हमने पढ़ना है। सबसे लेंथी पीएल का ही कोर्स होता है क्योंकि A to Z आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो हंटिंग हमने कल से स्टार्ट कर दी थी। हंटिंग में हमने सारा कुछ मैंने आपको कल उसका क्राइटेरिया एक बता दिया, हंटिंग की डेफिनेशन बता दिया आप लोगों को। गुड, ऐसे ही है। तो अब हम हंटिंग करते हैं। अच्छा, हंटिंग जो टूल्स है ना, हमारे पास 2 तरह के टूल्स होते हैं यूज। एक है जेएस और दूसरा हीलियम 10। अच्छा, इसमें भी एक है एक होती है वेब गुड, ये भी जब भी आप हंटिंग करते हैं ना, हंटिंग करते हैं, बस आपने रट्टा लगा लें या जहन में बिठा लें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है वेब क्यों यूज करते हैं, एक्सटेंशन क्यों यूज करते हैं, या समझ नहीं आ रही, वो खिचड़ी सी पक जाती है नए बंदे के लिए। ठीक है, तो आप उसको, ये एक फार्मूला है कि जब भी आप प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, सबसे पहले आप लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया, फिर एनालिसिस के यही स्पेलिंग है, ठीक है, एनालिसिस या एवेलुएशन एक ही चीज होगी ना। ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करनी है पहले उसका आइडिया लेना है ना। आइडिया मतलब कीवर्ड, प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, पहले वो आइडिया लेते हैं ना। जैसे जब भी हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए नाम ही लिखते हैं ना, कीवर्ड आइडिया। आइडिया हमेशा आपको कहां से मिलता है, ये मिलता है आइडिया। आइडिया लेने के लिए या तो आप अपना दिमाग यूज करते हैं, या ये वाला फार्मूला, कोई भी कीवर्ड लगा दिया। अगर आप कहते हैं इससे भी काम नहीं चल रहा तो यार मैं एक्स्ट्रा हेल्प लूं, तो आप वेब से हेल्प ले सकते हैं। ये आपको कीवर्ड्स निकाल के देता है आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक। जो आपने क्राइटेरिया मैंने लिखवाया है ना, इसमें से एक दो जब आप टूल यूज करते हैं वहां पे वो फिल्टर आते हैं, एक दो। जी जी, आज का टॉपिक बड़ा मजेदार था, समझने वाला था, आज ही लड़के लिए आज जी। तो उसमें आप फिल्टर में कुछ अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी चीजें लगाते हैं, तो वो आपका डेटा पुट दे देता है। तो वहां से आपको आइडिया मिल गया कीवर्ड्स का, तो आइडिया आपको हो गया। दूसरा होता है एवेल्युएशन या एनालिसिस, ये करते हैं हम एनालिसिस या एवेल्युएशन, जो भी है इसको कहते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड मिल गया हमें, सामने लिखा, प्रोडक्ट सामने आ गई। ठीक है, फिर उसकी एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन क्या होती है, जो हमने क्राइटेरिया कल लिखवाया था ना, उस प्रोडक्ट को उसके ऊपर अब जांचना, उसकी एवेल्युएट करना, एनालिसिस करना कि आया अब ये प्रोडक्ट उस हमारे क्राइटेरिया में आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आ रही छोड़ देंगे, आ रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो हंटिंग 2 तरह से होती है, सबसे पहले उस आइडिया लेना प्रोडक्ट का और फिर एवेल्युएशन करना। बस ये याद रखें, हंटिंग पहले आइडिया लेते हैं, कीवर्ड का आइडिया खुद जहन में है, बेबी टॉवर आपका आइडिया ना, टूल का भी यूज करेंगे।
आपका कीवर्ड आपके पास आ गया। वेब तब यूज करनी है जब आप कहते हैं कि मेरे अब जेहन से तो बाहर है कि मैं अपने कीवर्ड लग के और उसके बाद एनालिसिस करता हूँ, प्रोडक्ट मैच नहीं हो रही। अब आप कहते हैं मैं टूल से हेल्प ले लेता हूँ, तो फिर टूल्स आपको आगे मल्टीपल आइडियाज प्रोडक्ट निकाल के दे देते हैं कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को वन बाय वन ओपन करते हैं और उसके ऊपर फिर एक्सटेंशन चला के उसका वैल्यूएशन करते रहते हैं। तो अब आपका ये, अगर आप ये चीज याद रखेंगे ना, आइडिया और एनालिसिस हंटिंग का, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं और उस पे ये टूल्स कैसे कैसे यूज होते हैं। फैसल साहब कैसे हैं? आपको ये थोड़ा सा शुरू वाला टॉपिक ये लड़की आपको पढ़ा देगी, परेशानी तो नहीं है ना? अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। पीएल में ये स्टेप्स हमने करने हैं जो सामने लिखे हुए हैं। हंटिंग, फैसल पहले देख लें फिर नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर वो मैं कोई और पढ़ा लूंगा चीजें ना। ये लिखा ही हुआ है। पीएल जब करते हैं ना, उसमें ये टोटली ए टू जी ये स्टेप्स होते हैं। पहले हंटिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्ट कौन सी ढूंढ के लॉन्च करनी है, आइडिया आ गया, फिर सोर्सिंग, बनवानी कहाँ से है, कहाँ से सस्ती मिलती है, सारा कुछ। फिर तीसरे नंबर पे जब तक वो चीज बन रही है, आपके पास 1 डेढ़ 2 माह होते हैं, इतना टाइम लग जाता है अलीबाबा पे, तो आप लिस्टिंग करते हैं अमेज़न के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, लिखवा लेते हैं या खुद लिखते हैं कंटेंट सारा। फिर उसके बाद शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। शिपमेंट प्लान तब क्रिएट होता है जब आपका स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस में चला जाता है या जाना होता है, और इधर से आपकी लिस्टिंग भी होती है, तो अमेज़न को क्या पता भी कहाँ से स्टॉक किसका आ रहा है। तो आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, उससे फिर अमेज़न को पता चलता है ये इस बंदे का स्टॉक है और इसकी लिस्टिंग ये वाली पड़ी हुई है, इसके साथ अटैच करना है। आपकी लिस्टिंग जब स्टॉक पहुंच जाता है, वो आधे पौने घंटे में आपकी लिस्टिंग लाइव कर देता है, लोगों तक पहुंचा देता है। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होता है पीपीसी, पे पर क्लिक स्पॉन्सर। आप कितना पैसा लगाना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट पे, डेली बेसिस पे लगाते जाएं, लोगों तक मैक्सिमम आपकी प्रोडक्ट पहुंचती रहेगी। ये सारी चीजें हमने 1 बाय 1 अगला तकरीबन 20 से 25 दिन पढ़नी है, अगर गैप ना आया तो, छुट्टियां लोगों ने ना की तो। अदरवाइज ये महीना तो कहीं नहीं जाता पीएल में। लेकिन हमने 45 दिन में करना है, तो उसमें हमने होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, और ड्रॉप शिपिंग तो खैर सरसरी देखेंगे, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये सेम चीज है, एक आ गई तो दूसरी भी आ जानी है, ठीक है, वो उनको भी देखना है, ठीक है। तो बड़ा लेंथी ये प्रोसीजर्स हैं। लेंथी से मुराद ये है कि लॉन्ग लिस्टिंग वही जो अमेज़न के ऊपर ये सामने फर्ज करें ये प्रोडक्ट लगी हुई है ना, फर्ज करें ये वाली, ये स्पॉन्सर ऐसे आता है प्रोडक्ट का। ये देखें, मैंने अमेज़न पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो स्टार्ट में इस तरह की एक किसी का ब्रांड, ये देखें बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रांड है किसी का, ये स्पॉन्सर लिखा आ रहा है। उसके बाद ये वाले स्पॉन्सर लिखे आ रहे हैं, तो पहली रो में स्पॉन्सर ही होते हैं या आखिरी वाली रो में। तो ये पीपीसी चलाई हुई है इन बंदों ने, पैसे लगाए हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो मतलब मैंने बेबी टॉवल अगर सर्च किया है ना, तो सामने अगर स्पॉन्सर वाली किसी की भी चीजें आ गई ना टॉवल के रिलेटेड, तो समझ लें उस बंदे ने बेबी टॉवल कीवर्ड के ऊपर पैसे लगाए हुए हैं कि जब भी बंदा कोई कीवर्ड बेबी टॉवल सर्च करे, खरीदने वाला या कोई भी, तो मेरी प्रोडक्ट उसके सामने आ जाए। तो मोस्टली हमारी कोशिश क्या होती है कि जो फर्स्ट पे प्रोडक्ट है हमको, मतलब इसके ये देखें ऊपर 1 से 48 तक पहले पेज पे रिजल्ट आ रहे हैं, टोटल 450 हैं, आगे पेजेस होंगे इसके कोई 4-5 और। तो एक एनालिसिस के मुताबिक हम पहले या सेकंड पेज से आगे नहीं जाते। कभी आपने भी नोट किया होगा, गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं, पहले ही पेज के लिंक सेंड करते हैं, आगे नहीं कभी गए। तो इसलिए जो सामने आ रही होती है ना, अगर किसी को क्लिक करेगी तो वो कोशिश करता है इससे बाय कर लूं, आगे कोई नहीं जाता। इसलिए स्पॉन्सर का फायदा होता है कि आपकी प्रोडक्ट सामने आ रही है, तो इधर से चांस होता है लोग बहुत जल्दी बाय करेंगे, आपको रेटिंग मिलेगी, रिव्यूज आएंगे, तो आपकी अकाउंट की बहुत सारे स्पॉन्सर सर हर बंदा पीएल वाला जिसके पैसे ज्यादा लगाता है वो ऊपर आ जाता है जी। बेटिंग सिस्टम होता है। जो पैसे बेबी टॉवल पे, फर्ज करें कीवर्ड बेबी टॉवल है, कि मैं कहता हूं मैं बेबी टॉवल जो भी लिखे मेरी प्रोडक्ट उसके सामने आए, तो अगर मैंने उसके ये लिखा है कि एक बंदा, अगर मैं एक बार सर्च करने पे $1 लगाऊंगा पे पर क्लिक, तो अगर सबसे ज्यादा बिड मेरी है ना, तो सबसे पहले पेज पे पहले मेरी आएगी। अगर फैसल ने लगाया कि मैं यार $0.5 दूंगा अगर कोई बेबी टॉवल से सर्च करेगा अपनी प्रोडक्ट को, तो इसको अगर 1 और 0.5 के दरमियान में कोई नहीं है और बंदा दूसरे नंबर पे फैसल होगा, आप कहेंगे मैं 0.49 लगाई है, तीसरे पे आप होंगे।
अगर इस भाई ने कहा है ना कि मैं 0.10 सेंट मैं लगाता हूँ, मैं नहीं इतने पैसे लगाता, तो ये मे बी सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर मिलेंगे अमेजोन जी पीपीसी के पैसे जारी बात उसको ही मिलेंगे ना, वही चला रहा है ये स्पॉन्सर। यानी कि लिसनिंग बेसिकली हमारी पीपीसी स्पॉन्सर, वो जो प्रोडक्ट जैसे फेसबुक पे नहीं ऐड शो होती, लोग पैसे लगाते हैं, ये वो चीज है। मैं सर उससे पूछना था, मुझे ग्राफ दिखा रहा था, कहता ये देखो इस बंदे ने 7 दफा क्लिक किया है और मेरे इतने पैसे चले गए हैं। अब ये देखो जी, मैं उसे रोक भी सकता हूँ क्या दैन को मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक कर भी जाए तो फर्ज करें मैं अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने खुली हुई है, ये था टंग स्क्रैपर, तो अब मैंने ये ओपन किया ना, जिस बंदे ने पीपीसी चलाई हुई है, अब मेरे क्लिक करने से सामने मेरे तो शो होगी है ना, उसको पैसे पड़ गए होंगे, उसको भी पता चल गया कि आपने क्लिक किया। उसको पैसे पड़ गए होंगे। लिसनिंग और पीपीसी में फर्क है। लिस्टिंग वो है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें वही दिखाने लगा था तो पीपीसी सामने आ गया, मैंने कहा चलो बता दूं। तो लिस्टिंग ये है, ये देखें किसी की प्रोडक्ट है, फर्ज करें मेरी प्रोडक्ट है ये, तो मैंने उसकी तस्वीरें लगाई हैं, उसका टाइटल लिखा है, उसकी प्राइस लिखी है, उसका डिलीवरी टाइम लिखा है, ये नीचे फीचर एंड बेनिफिट लिखे हैं, नीचे ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये वाली, ये सारा कुछ मैंने खुद करना है जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो ये लिस्टिंग होती है, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट ही है ना। सर हम इसको कंटेंट राइटिंग भी सीखेंगे। हाँ मैं सिखाऊंगा, एसईओ के साथ कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगा, कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। तो जो A+ कंटेंट पढ़ा था हमने बीए की सर्विसेज में, जब बीए की सर्विसेज में पढ़ा रहा था, बीच में A+ कंटेंट आया था, मैंने कहा मैं बताऊंगा, ये होता है डिस्क्रिप्शन में, जब ये पिक्चर्स के साथ कोई कंटेंट लिखता है ना, ये देखें पिक्चर्स के साथ ज्यादा पिक्चर ही लिखी हुई है, लिखा कम हुआ है, तो ये A+ कंटेंट होता है। अगर सिंपल डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखे होगी ना पैरा सा, वो सिंपल डिस्क्रिप्शन होगी। जो A+ कंटेंट होता है ना, वो पिक्चर्स के साथ, डिस्क्रिप्शन के अंदर पिक्चर्स के साथ, वीडियो के साथ कुछ लिखा हुआ है, उसको A+ कंटेंट कहते हैं। तो इसके लिए भी सिर्फ सर्विसेज देते हैं ये, सबको A+ कंटेंट लिखना नहीं आता। पैरा तो मैं भी लिख लूंगा, लेकिन पिक्चर्स के साथ यार कैसे लगाना है, तो वो A+ कंटेंट होता है। तो अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ A+ कंटेंट की सर्विसेज दे सकते हैं कि मुझे आता है जी, अच्छा बताओ, वो कहता है मैंने A+ कंटेंट लिखवाना है, कितने पैसे लोगे। अब मैं भी हूँ, फर्ज करो मुझे काम आ गया है, पूरी लिस्टिंग बनानी है, साथ A+ कंटेंट, डिस्क्रिप्शन A+ कंटेंट में लिखना है, बाकी तो सारा कुछ मैंने लिख लिया। अब मुझे A+ कंटेंट नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं फैसल को अगर आता है A+ कंटेंट, ये भी वी है, मैं भी वी हूँ, मैं इससे रब्ता करूंगा, यार जिन्हें मैनू मिलेगा विचों तुम्हें मैं $10 दे दूंगा, मैनू A+ कंटेंट लिख दे यार, तुम्हें आता है। तो ये ऐसे काम होते हैं। तो फैसल को इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझे नाम ही इसका याद, तो बाकी लोग गुस्सा ना करें। हाँ, कि मैं हर रोज फैसल को कहता हूँ इसका अकाउंट है, इसका ब्रांड है, तो इसका ये है, इसका वो है, होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, समझाने के लिए कहते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो बाकी ना कि फीस तो असी भी दी है, साडा नाम क्यों नहीं लेंदे सर, ठीक है। तो ये हम सारा पढ़ेंगे वन बाय वन। हंटिंग कैसे होती है, सोर्सिंग, हंटिंग के लिए कल मैंने आपको बता दी थी, एक क्राइटेरिया बता दिया था, तो आज उस क्राइटेरिया को हम देखेंगे कैसे चेक कर सकते हैं। कल 3 चीजें तो हमने कर ली थी, कंपीटिंग प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं, गूगल ट्रेंड और सीजनैलिटी। अब बाकी चीजें हम चेक कर लेते हैं। फर्ज करें कोई भी कीवर्ड, अच्छा चले मैं इसको ही कर लेता हूं जो अभी हमारे सामने था। क्या था प्रोडक्ट हमारी, टंग स्क्रैपर। इसको कल मैं देख रहा था, एक यूनिक सी प्रोडक्ट मिली, तो मैंने कहा यार इसको चेक करूं, टंग स्क्रैपर है क्या। टंग डिप्रेसर का तो पता है, जो डॉक्टर्स के पास होता है, जुबान के बाद गला चेक करते हैं। तो कल मैं ऐसे बच्चों को क्लास पढ़ा रहा शाम वाली, तो तब मेरे सामने ये आया, तो इसका गूगल ट्रेंड भी ठीक था, इसका कंपीटिंग प्रोडक्ट भी ठीक है, 449 है। तो मैंने कहा अच्छा यार इसको मैं कल, उनको भी आज ये मैंने स्टैट्स पढ़ाने हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये मैंने फिर इसको देखा, यार ये चीज़ क्या है, स्टील की सी है, ये क्या चीज़ है। तो ये पता चला कि वो है जो इसको जुबान के ऊपर आके ऐसे दबा के लेके हैं, ताकि जुबान के ऊपर अगर पोर्स होते हैं ना, तो इनके अंदर कोई चीज़ जमी हुई है, या रात सुबह सो के उठे हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो साफ हो जाए।
जैसे हम ब्रश की बैक साइड नहीं या सीधी साइड भी करते हैं, करनी भी चाहिए। मतलब जहाँ पे ब्रिस्टल्स होते हैं ना ब्रश के, ब्रश जो होता है उसके बाल, तो उसको भी जुबान के ऊपर आप लाजमी कर सकते हैं, ताकि जुबान के ऊपर जो, क्योंकि बहुत सारे फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, क्योंकि खुरदड़ी होती है ना, पोर्स होते हैं, तो वो बैक्टीरिया में शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसलिए आप उसको भी ब्रश के साथ साफ कर सकते हैं। जब ब्रश कर रहे हो तो जुबान के ऊपर थोड़ा सा भेज दो, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये वो चीज थी कि ये वाली चीज ना आपने ये वाला आपने जुबान के ऊपर ऐसे पहनना है जी, उन्होंने ये फीचर बनाया है। और ये देखें ब्रश टाइप भी बना हुआ है, चिपटा सा आगे से, आप ऐसे कर लें तो ये मतलब ऐसी, ये देखें ब्रश है, उन्होंने स्पेशल ब्रश इस तरह का बना दिया जुबान के ऊपर, आप ऐसे करके। तो ये बेसिकली वो चीज थी। मैं खुद हैरान था कि यार ये इसका क्या है, टंग डिप्रेसर होता तो सीधा ही एक स्टिक बना लेते, ये आगे से शेप बनाने की क्या जरूरत थी। तो बाद में मैंने इसकी एक वीडियो देखी, सामने पड़ी हुई थी, तो मैंने उससे फिर आइडिया हुआ ये क्या चीज है। तो इसका मैंने गूगल ट्रेंड कल चेक कर लिया था, अच्छा था, ये भी अच्छा। अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस कैसे करेंगे, अब वेब नहीं यूज करनी क्योंकि कीवर्ड हमारे पास है, तो हम डायरेक्ट एक्सटेंशन ये सामने पड़ी हुई है JS की भी और हमने जस्ट इसके ऊपर एक टैप करना है। टैप करने के बाद ये ना, जब आप अपना लॉगिन करेंगे ना, तो आपसे भी, आपके पास की पासवर्ड होगा तो आप लगा सकते हैं, मेरे पास कॉपी करके मैं उधर लगा लूँगा एक्सटेंशन पे, कंट्रोल V, चल जाई तेरा मेहरबानी। समटाइम पता नहीं चलता इसका भी ना, फिर सेट करवाना पड़ता है। ये देखें, इसने ना खुद ही डाटा फेच कर लेना सारा। जो 449 प्रोडक्ट थी ना अमेज़न पे टंग का टंग स्क्रैपर की, अब 449 का ही डाटा ये दे देगा निकाल के आपको तरतीब वाइज। ओके, तो ये टूल्स का फायदा है। अब ये एक एक चीज आप वर्बली देखेंगे तो आपको यहाँ तो पूरी मिलेंगी नहीं, एक तो मिलेंगी तो थोड़ी मिलेंगी, और आप 449 का डाटा एक एक करके ओपन करके लिखेंगे तो कितना टाइम चाहिए होगा आपको। इसका 449 है, नहीं तो 5-5, 10-10 हजार, 90-90 हजार भी कंपीटिंग प्रोडक्ट आता है कि एक प्रोडक्ट के 90 हजार कंपटीटर भी बैठे हैं अमेज़न पे, ठीक है। तो ये टूल्स का फायदा है। ये देखिए हमने JS किया तो हमारे पास ये उसने तरतीब से 1 2 3 4 ये ब्रांड दे दिए जो हमारे सामने शो हो रहे थे। अच्छा जी, अब वो कहता है तरतीब से हम 3 चीजें हमने जो आसान थी वो देखी पहले, उसके बाद मैं कहता हूँ जो सबसे आसान देखना होता है वो होता है कि इसमें 3 बार हमने पढ़ा था कि अमेज़न भी ना हो, ऐसा ही है। तो ये लिखा हुआ है सेलर टाइप, ये FBA कर रहा है, FBA हो रहा है, पहले 10 में देख लें FBA ही हो रहा है, इसमें ना FBM भी होता तो कोई इशू नहीं है, साथ अमेज़न ना होता, अमेज़न होता है AMZ लिखा होता है, ये देखें लिखा हुआ है AMZ, तो इसमें अमेज़न खुद है, लेकिन हमने पहली 10 देखनी है तो इसमें अमेज़न नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ ये भी पास हो गया। फिर उसके बाद था ब्रांड डोमिनेशन, एक ब्रांड 3 बार ना हो, ब्रांड ये देखिए ऊपर लिखा है, तो ये ब्रांड के नाम है जिन्होंने प्रोडक्ट रखी हुई है। तो इसमें देख लें एक नाम 3 बार तो नहीं हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट 2 बार आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले 10 में और कोई नहीं है। ये आ रहा है मास्टर मिडी लो, इतनी अच्छी प्रोडक्ट हमारा जा रहा था स्टैट्स और यहाँ से आके फेल हो गया। तो उसने क्राइटेरिया में यही लिखा है ना, ब्रांड डोमिनेशन ना हो। 2 बार भी होता तो चल जाना था, 1 बार भी होता तो ठीक था, लेकिन अब 3 बार आ गया ये ब्रांड, तो यहां से हमारी प्रोडक्ट क्राइटेरिया फेल हो रहा है। हाँ, अगर इसमें कोई क्राइटेरिया का क्वेश्चन उसने खुद रखा है, इस आपके जिसने सेलर ने, जहाँ आपके क्लाइंट ने जो क्राइटेरिया दिया है, अगर उसमें ये नहीं इशू 4 कर देता है या वो ब्रांड डोमिनेशन वाली बात ही नहीं करता, फिर इसको रहने दें, आपने देखने की जरूरत नहीं है। बल्कि अब रिसेंटली जो नया क्राइटेरिया उसमें है कि टॉप 20 प्रोडक्ट में 4 या 5 बार 4 बार शायद एक ब्रांड ना हो टॉप 20 में,
तो आप टॉप 20 में भी देख सकते हैं। मकसद देखना आना चाहिए ना, चाहे टॉप 50 कह दे यार, सामने तो अब 450 का डाटा है। तो अब ब्रांड डोमिनेशन 20 में देख लेते हैं। हमारा फर्ज करें मास्टर मेडी 3 बार आ गया 10 में, तो हम 11 से दोबारा देख लेते हैं, इसके आगे तो नहीं आ रहा, लो 20 तक आगे नहीं आ रहा। तो अगर 20 का क्राइटेरिया देखे तो हम इसमें ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अमेज़न भी देख लेते हैं, टॉप 20 में कितनी बार आ रहा है, एक बार, सॉरी मेरा ख्याल एक बार ही है। टॉप 20 वाला क्राइटेरिया हमारा ये पूरा होता है, ठीक है। अच्छा जी, वो क्या कह रहा था, रेवेन्यू 7 लोगों का कितना, 10 कितने डॉलर से ज्यादा, 5 लोगों का $7,000 से ज्यादा होना चाहिए, 5 लोगों का। 5 लोग। ये देखिए मंथली रेवेन्यू लिखा है, तो इसमें आप काउंट कर लें, 7 बंदे हैं जिनका रेवेन्यू 7,000 से ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ऑलमोस्ट सारे ही ज्यादा हैं। तो ये भी क्राइटेरिया ठीक है। उन्हें क्या मिनिमम 7 होने चाहिए, ज्यादा जिन्हें मर्जी हो। तो ये तो सारे ही 7,000 से ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब बड़ी सेल्स इसकी अच्छी है, ठीक है। उस रेटिंग क्या कहा था, एवरेज रेटिंग 4.2 से ज्यादा, या 4 मिनिमम 4 कह सकते हैं, 4 से ज्यादा हो 4.2 से। तो आप एवरेज रेटिंग यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखें रेटिंग आ रही है 4.6, 4.5, 4.6, 4.4। अगर आप पहले 10 की एवरेज भी निकाल लें, देखने से पता चल जाता है इसकी 4.5 ऑलमोस्ट बन रही है रेटिंग। ये भी क्राइटेरिया पास हो गया। फिर उसके बाद रिव्यूज, वो कहता है 3 लोगों के रिव्यूज 400 से कम होने चाहिए। रिव्यूज ये वाली रेटिंग रिव्यूज होते हैं, ये रेटिंग नंबर जो होता है ये वो पॉइंट्स में नहीं होती, स्टार में, ये वो होती हैं। अगर अकेला रेटिंग लिखता है इसका मतलब रिव्यूज होता है, ठीक है। तो इसके रिव्यूज देख लें, किसके, इसके टॉप 10 में 400 से कम है किसी के, भाई साहब रिव्यूज ही कम नहीं है, ये भी क्राइटेरिया हमारा फेल होता है। अगर टॉप 20 में भी कहता है तो 1 2 बस 2 ही है, ठीक है। तो लेकिन रेटिंग वो मिनिमम कहता है इतने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 हैं। हाँ अच्छा जी, इसके पास क्या पॉइंट था, और सर्च वॉल्यूम हीलियम से पता चलता है, जीएस नहीं बताता, नहीं। और एवरेज प्राइस भी थी, क्या थी यूएसए में, यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या है 8, तो ये भी हमारी नहीं मैच होता। हाँ अगर आपका क्लाइंट कह देता है कि मुझे प्राइस का कोई इश्यू नहीं है, 0 से लेके $50 के दरमियान या $100 के दरमियान हो, फिर आप कंसीडर कर सकते हैं। एवरेज प्राइस ये ऊपर ही लिखी आ गई, ओके। उसके बाद वेट था कि 1.5-2 kg से कम होनी चाहिए, वेट आपका क्लाइंट ही बताता है, तो ये पाउंड्स में लिखा हुआ है, तो ये उससे कम ही है। वो यार एक टंग डिप्रेसर है, वो 1.5-2 किलो का थोड़ी होगा। आप एलबीएस को केजी में डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से ये पाइया का बनता होगा, क्योंकि 1.5 पाउंड 1 किलो के मेरे ख्याल बराबर होता है, आई थिंक 1.5 पाउंड। तो ये तो 1.5 भी नहीं है, 0.2 पाउंड है, तो मेरे ख्याल से ये 100 ग्राम भी नहीं बनता, केजी वाला 100 ग्राम भी नहीं बनता, तकरीबन 0.9 ग्राम बनता है, 0.09 तो वो हो गया ना, हाँ हाँ ठीक है। और इसमें कैटेगरी आपको वैसे पता चल गई, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की है। तो और इसमें कोई चीज जो मिसिंग, वैल्यू एडिशन होता है कि वो आपने, अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है उसके साथ, या इसमें से किसी ने ऐड की है तो कोई एक्स्ट्रा, तो वो तो लो। अब ये मुझे ये बताएं, क्राइटेरिया देखना मुश्किल है, सामने सारा कुछ टूल्स ने करके रख दिया। कल हम समझ रहे थे कि पता नहीं यार इतना बड़ा क्राइटेरिया मैच करना पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान फट जाएगा यार, ये वो हम तो मारेंगे लुटेंगे टाइम। ये देखें इसमें से 1-2 चीजें मिसिंग होगी तो आपकी प्रोडक्ट वहां पे रह जाती है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका क्लाइंट ने क्राइटेरिया उस हिसाब से दिया है, फिर अगर इतना नहीं वो सख्त, तो आपको प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगी, तुम्हें भी यही प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पे है, ठीक है। अच्छा अब मैं ना इस पे हीलियम भी रन करके दिखा देता हूँ। हीलियम भी दोनों एक ही चीज है,
सिर्फ हीलियम में ये फर्क है, वो सर्च वॉल्यूम एक आपको एक्स्ट्रा हेल्प करता है, सर्च वॉल्यूम जीएस नहीं दिखाता, हीलियम दिखाता है। बाकी सारी चीजें यही वो दिखाएगा, सिर्फ 19-20 की फिगर में फर्क हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें वही हैं। अब मैं हीलियम की ना एक्सटेंशन चलाने से पहले ना पीछे हीलियम की वेब आपके लैपटॉप पे ऑन होना जरूरी है, ये इसकी शर्त है। ये देखिए हीलियम हमारे पास इधर पड़ा है, मैं वेब ऑन कर लेता हूँ। ये वेब ऑन हो गई है। ये इसमें सर आपकी सेल शो होती है, किसकी? और जो सेल शो हो रही है थोड़े से कहाँ पे? शुरू में या मीडियम ओपन किया था उसके। नहीं, थोड़े से कहाँ पे वो है, मे बी डेमो ना कुछ चीज सामने आ रही हो, मैं देख लेता हूँ। ये हीलियम अब अपना डाटा फेच कर रहा है। क्योंकि ये टूल्स ना नेट के साथ होते हैं, तो नेट की स्पीड भी अच्छी हो। दूसरे नंबर पे नेट की टूल्स भी स्लो हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया कि सर्विसेज बाहर से आती हैं। अगर कोई और वजह से नेट पूरा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से हम टूल्स भी हमारे डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन ही चलते हैं सारे। सर्च वॉल्यूम कितने? 1,16,986। हमारा था मिनिमम 10,000 होना चाहिए, तो ये भी ठीक है कि जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा तो उतने लोग इसमें इंटरेस्टिंग होंगे बाय करने। तो ये सर्च वॉल्यूम भी हमारा क्राइटेरिया मैच होता है। तो इधर से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने जितनी भी ये एसपी लिखा आ रहा है रिजल्ट्स में, जब एसपी लिखा है ना तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट क्योंकि पैसे लगा के ऊपर आई होती हैं, मे बी वो उनका जीरो रिजल्ट हो, भी सेल लेना हो, लेकिन यहाँ पे सामने शो हो गई है, तो हम इसको भी क्राइटेरिया में लेते रहे तो हमारे फिर रिजल्ट खराब हो। हम ऐसे करते हैं, जब भी स्पॉन्सर आते हैं ना सामने, एसपी जिस पे भी लिखा होता है हम उसको ना डेल कर देते होते हैं, ताकि हम उनको काउंट ना करें, हमारा डाटा जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो खराब ना हो। क्योंकि उसको क्यों एनालिसिस करना, मे बी नया बंदा पैसे लगा के सामने शो हो रहा है, सेलें उसकी हो ही ना, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ कंसीडर करी जाइए, बाद ਚ फंस जाइए। ठीक है, तो आपने अब देख लेना, पहले 10 में स्पॉन्सर तो कोई नहीं है, नहीं वो नीचे जाके आ रही है, पहले 10 में कोई नहीं है, तो अब यहाँ से वही करेंगे। ब्रांड कॉन्सेप्ट, ये मेड मास्टर उसमें भी 3 बार आ गया था ना फर्स्ट पे, ये भी आ गया। एवरेज प्राइस वहाँ पे 7.9 थी शायद, 9.8 थी, तो मैंने यही कहा था कि $8 हो गया ना, तो ये भी $8 ही बता रहे हैं। ठीक है, एवरेज प्राइस वही $8 है। सेल्स देख लें, 7,000 से किसी की कम आ रही है, ये सॉरी रेवेन्यू किसी का भी नहीं आ रहा इधर भी, ये 12 नंबर पे शो नहीं करवा रहा, बाकी सबका रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा है पहले 10 में। ठीक है, रेटिंग भी देख लें, 4.5 से ऑलमोस्ट पहले 10 की ऊपर ही आ रही है। रिव्यू काउंट, वहाँ पे रेटिंग लिखा था, यहाँ पे रिव्यू के नाम से ही आता है। ठीक है, तो रिव्यूज़ देख लें, 400 से कम पहले 10 में है ही नहीं, 208 वाला उधर भी एक था, जब हमने कहा था 20 में आ रहा है, पहले 10 में नहीं आ रहा। फिर फुलफिलमेंट बाय वही कि अमेजोन ना हो 3 बार, अमेजोन एज ए सेलर जिसको पढ़ा था, तो इसमें एफबीए आ रहा है सारा। ये देखें लास्ट पे जाके उस पर भी एक बार अमेजोन आया था 18-19 नंबर पे, तो इसके भी आ गया। ठीक है, पाउंड, ये वेट आ गया, अब ये वेट सही आ रहा है, ये बताता है केजी में। ठीक है, 0.1 kg, वही 100 ग्राम, हाँ 110 ग्राम 100 ग्राम, हमने भी यही आइडिया लगाया था ना कि इतना ही बनता है पाउंड में, तो ये केजी में बताता है। तो आप बताएं इसमें, ये देखें नीचे तक उसने रिजल्ट बता दिया है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से।
फाइल अगर फर्ज करो करनी है तो। अदरवाइज आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हो इसका, जेएस का, इसका, अपनी ये सर्च वॉल्यूम का, कंपीटिंग प्रोडक्ट वाले का और सीजनैलिटी वाले का, ये 4-5 स्क्रीनशॉट लेते हो, अपने क्लाइंट को सेंड कर देते हो, लेकिन नाम हाइड कर देते हो अपने कीवर्ड का, वो नहीं बताना क्लाइंट को। वो बता दिया तो वो तो प्रोडक्ट हंट कर गया। आपने यहाँ से ये, अच्छा एक ये स्क्रीनशॉट के लिए ये आता है, लाइट शूट के नाम से है, ये भी एक्सटेंशन है, ये पत्ता सा बना है, ये वाली एक्सटेंशन है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है, ये लिख लें लाइट शॉट के नाम से जी, पत्ता बना होगा। जैसे अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर बताया था ना मैंने, इस तरह ये भी एक है। इसका क्या फायदा होता है कि आपने जितनी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है ना, उतनी का ले सकते हैं। ये देखें मुजम्मिल, मैंने इसको लाइट शॉट को टैप किया, क्या कह रहा है, सिलेक्ट एरिया। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इतना स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा, उससे पहले मैं इसको कर लेता हूं अपना कीवर्ड रिमूव कर लें, या कोई और ऑप्शन है तो तेज कर ले। पता नहीं, अब ये जो भी आपने जैसे भी करना कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मोबाइल में या स्क्रीनशॉट लेने के बाद ब्लर कर सकते हैं मोबाइल से जैसे भी। तो ये स्क्रीनशॉट, इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक तो पता चल जाएगा अगले बंदे को ये किस मुल्क की प्रोडक्ट है, आप कह दें उसको पता चल जाएगा अमेरिका की है, और उसके बाद उसको ये कंपीटिंग प्रोडक्ट पता चल जाएगा इसका 449 है, ठीक है। एक तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरे नंबर पे आपने वो 12 मंथ वाला ग्राफ का नहीं है, उसमें भी ऊपर कीवर्ड नहीं लेना, उससे नीचे एक पूरा ग्राफ लेना जिसमें वो ईयर भी आ रहा हो, 5 साल का है और 12 मंथ का, ऊपर हमने कल साल चेंज किए थे ना, उधर से लेके पूरी स्क्रीन का ले लेना, कीवर्ड ना है। वो स्क्रीनशॉट लेने दो, 5 साल वाला और 1 साल वाला, ताकि उसको करंट एनालिसिस भी पता चले कि अब भी बहुत अच्छा जा रहा है, अगर प्रीवियस थोड़ा सा कम था ना तो करंट बहुत अच्छा जा रहा है। 2 वो हो गए, 3 हो गए। एक आपने जेएस का लेना है और एक आपने हीलियम का लेना है। उसमें भी आपने क्या करना है, जहां पे वो ब्रांड नेम शो हो रहे हैं ना, उससे आगे आगे सारा आपने डाटा ले लेना। नाम नहीं लेने प्रोडक्ट के, जो स्टार्ट में नाम आ रहे थे, ब्रांड नेम आ रहे थे ना, उसको छोड़ दें, आगे वाले सारे डाटे का ले स्क्रीनशॉट, समझ रहे हैं। और ऊपर जो आ रहा था एवरेज प्राइस, रेटिंग या रेवेन्यू, उसका भी चाहे आप ले लें। प्रोडक्ट का नाम नहीं शो होना चाहिए। जो सर्च वॉल्यूम आ रहा था ना हीलियम 10 में, सॉरी किधर गया, ये देखें लाइट शॉट, सिलेक्ट एरिया, हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कीवर्ड नहीं लिया। अगर फर्ज करें ये 10 नाम नहीं आ रहे ना प्रोडक्ट के, स्क्रीन को छोटी कर लें, ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। मकसद ये है कि अगले को पता हो 10 रिजल्ट खुद चेक करने दो। तो आप वो करेंगे, इसमें से आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद लेने के बाद या पहले, मेरे ख्याल लेने से बात कर लें बेहतर है, क्योंकि सुना है ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि जो आपने ये किया हुआ है ना ऐसे, ये भी रिमूव कर लेते हैं। आपने क्या करना है कि पूरा ना शो करवाएं, 116 शो करवा दें, आगे वाले डिजिट खत्म कर दें, ताकि एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम उसको पता ना चले। इससे भी वो सर्च कर लेगा अमेज़न पे बोले, लगे समझ। सर्च वॉल्यूम भी आप पूरा ना शो करवाएं, ये लिख दें 1,16,000 प्लस है, डिस्क्रिप्शन जब लिखेंगे ना तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। बाकी ये डाटा रहने दें, इश्यू नहीं है। यहाँ से आपने ये वाला इतना डाटा, सॉरी ये इसको ब्लर कर देना है। बाकी आखिर तक वो चीज़ जब स्क्रीनशॉट ही होगी लास्ट तक नजर आएगा उसको, वो सारा डाटा बाकी देख लेगा। अगर उसको प्रोडक्ट में जान हुई, नजर आती, अच्छी लगती हुई, तो वो कहेगा ओके मैं डन, मैं बाय करता हूँ। या कुछ चीज़ें आपके साथ मीटिंग करके मजीद पूछेगा, अच्छा इसमें ये कैसा था, वो बताओ क्या है, ये क्या है। तो अगर आपने हंट किया तो आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें, आप बता देंगे, वो कहेगा ओके डन,
तो सर, एक आपको दफा पैसे दे देगा। करके तो प्रोडक्ट का पता चल जाए, फिर नेक्स्ट टाइम तो वो खुद ही करता रहेगा। क्यों खुद कर? हाँ, इस प्रोडक्ट का, हाँ, इस प्रोडक्ट, अब तो आपने प्रोडक्ट बेच दिया, अब ये उसकी प्रोडक्ट है। एक दफा ही पे करेगा ना। हाँ जी, अब दोबारा नई प्रोडक्ट लगाएगा तो नई पैसे देगा आपको। नहीं, उसका इस प्रोडक्ट को बार बार तो नहीं आपसे हंट करवाएगा ना। अब हंट होगी, अब उसने लॉन्च करनी है, अलीबाबा से सोर्स करेगा। एक बंदा, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, एक प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करता है अपना वो पेज वैल्यू बढ़ाने के लिए। इट्स मीन ये कस्टमर हमें एक दफा पैसे दे के किक करा देगा। जी, आप हंटिंग कर रहे हैं ना, सही। उसने एक दफा हंटिंग करा रही, आपने डाटा दे दिया, पैसे ले लिए, चला गया। आप नया बंदा हंटिंग करवाएगा। नॉर्मली हंटिंग के कितने पे करते हैं? डिफरेंट रेट्स हैं। पीएल की प्रोडक्ट के रेट 200, 300, $100, जैसे जितने भी मिल जाए। सही। ठीक हो गया। ठीक हो गया। चले बाकी फिर इंशाल्लाह कल करते हैं। ठीक है, ओके। कल क्या दिन है? फ्राइडे। तो कल का आप डिसाइड कर लें क्या करना है। कल क्लास लेनी है सैटरडे को, कल ही जल्दी या बाद में फ्राइडे। ये बच्चे कह रहे हैं कि कल जुम्मे है, सर जुम्मा में डिस्टर्ब होता है, यहाँ थोड़ा सा जल्दी कर लें, ये आप क्लास कर लें। जल्दी कर लें, जुम्मे के बाद ना वो बड़े भाई के- जुम्मे के बाद तो हम भी नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं यार सैटरडे को कर लें, 11 बजे कर लें। 11 बजे, 11:30 11 बजे से 12 बजे तक करते हैं। कल 11 से 12 का। चलो 11 से 12 11 कल के अगर आपको कन्वीनियंट है तो गया। छुट्टी क्या करूं? आप लोग सैटरडे को कर। हाँ, सैटरडे को। मैं सैटरडे को पूछ लूं कि सैटरडे को पूरा दिन क्लास क्या पूछ है। लें। सैटरडे में 3 से 4 करना है। सैटरडे 3 से 4 पूरा दिन उसके ऊपर लग जाता है। 3 से 4 नहीं कस्टमर जी को 3 से 4 यही टाइम रहेगी सर। मैं लेट आ दो से तीन दो से तीन की क्लासिक क्लास। 3 से 4 2 से 3 वर्ष हमने नहीं आना तुमसे चार मैंने से निकालना था। आप ऑनलाइन ले लेना उससे। पूरा दिन लग नहीं आप ऑनलाइन मैं ना करे सर। कल 11 से 12 11 से 12 पता क्या होता कल है? बैठने के आसपास और चलो छोटी पहले देखते हैं क्या अगर साइना होते पता नहीं सैटरडे को क्लास लेने से देते हैं। मैं भी यही कह रहा था पूछ अगर लेने देंगे तो फिर ये सर ठीक है। वो कह रहे सैटरडे को ओपन है, फिर सैटरडे का टाइम रख लें, लेकिन सीआर साहब ग्रुप में बता दें कि क्लास क्या। नहीं, ठीक है। अब सैटरडे कर लीजिए यार, उनको मैं बताया है, वो कह रहे हैं टाइम यही पे रखिए, 12 से 1। ओके ओके, डन। टाइम सेम रखना है सर। 12:30 ठीक है, 12:30 डन डन डन। मैं कर दूं। इस वीक का अनाउंसमेंट करते हैं ओवरऑल हां तो मैसेज कर देते हैं जब तक क्लास ऐसे करें, ऐसे करें कि इस वीक आप कर लें, पहले दूसरों से भी पूछ सैटरडे या मंडे को सारे आएंगे ना, फिर वो परमानेंट हम डिसाइड करेंगे यार ऐसे हम करें ना, क्योंकि यार देखें हमने कोई और क्लास तो पढ़नी नहीं है, आपस में चल रहा है सारा, तो हम रोज की रोज डिसाइड करके जैसे किसी को मसला होगा हम फिर चेंज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। तो क्योंकि ग्रुप में डिस्कशन कर लिया करें, अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो प्लान कर ले, तो सारे अगर एग्री हैं तो यार क्लास को हम सैटरडे को कर लें, संडे को कर लें, जो भी आप अभी क्या मैसेज कर देना सब अभी जाके क्यों, अभी फैसल भाई मैसेज कर दें कि फ्राइडे ऑफ है और सैटरडे को 12:30 बजे क्लास। अगर किसी को इशू है तो अभी बोल दो। चला इशू वाला नहीं है, नहीं। अगर उन्होंने किसी ने इशू कह दिया फिर हम फिर कल क्लास करेंगे, बस ऑर्डर करना है, इशू पूछना नहीं है आपको, क्योंकि अब तो हमने डिसीजन ले लिया है। अगर अब वो नहीं आए तो उसमें हमारा क्या कसूर है यार, हम तो आज अभी हमने फैसला कर लिया, वो होते तो हम उनसे पूछ लेते हैं। अब जो नहीं आया उनकी किस्मत, उनके क्लास में पूछ लो, जी पूछना। तो भाई आपने चीजें सेंड नहीं की मुझे। मैं सर पता क्या है मेरा ना पता नहीं क्या रहा, तो मोबाइल वगैरह है तो उस पे चार्जिंग पे मैं अभी करूँगा।
ओ वैसे ओके एक वो मैसेज कर दो ग्रुप में जैसे सर एक चीज हो और उसके बाद बाकी लोग एक काम करो ओके फिर आप उससे क्लियर लेकिन पहले वहाँ पे आप टेक्निक की शुरुआत की साल के बाद जब टीका लगाया ना तो आपने परेशान हो जाए
मेरा मैं फैमिली रिलेटेड से मूसा एडमिशन हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन भी फीस है वो सर्टिफिकेट
ठीक है मैं ना आज पता करके आपको बताती हूँ, ठीक है ठीक है then मैं आज आपको कंफर्म करती हूँ, मैं नंबर सेव कर रही हूँ, मैं आपको 50% ऑफ के बाद 1180 हजार रुपए ये 1000 रुपए इधर चलाता नहीं है। फोन करो तो पहले कौन पार्टिसिपेट कौन है इंस्ट्रक्टर मैं तो पार्टिसिपेट ही कर रहा हूँ उसको वो ज्वाइन करे इसको सर आप मीटिंग ज्वाइन कर ली